नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यदि कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर तो जरूर कर दीजिएगा जिससे और भी लोगों को उसका फायदा मिले। तो आइए, आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है। तो आपके लिए आज पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है। तो दोस्तों, सर्दियों में हिमपात नहीं होता है, ये देखना है कि सर्दियों में हिमपात किस हिल स्टेशन पर नहीं होता है। तो इसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए है ऊटी, बी है नैनीताल, सी है शिमला और डी है श्रीनगर। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊटी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर सर्दियों में हिमपात नहीं होता है। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। सर्दियों में यहाँ पे हिमपात नहीं होता है। ये देखा जाए तो कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है तो किस पर्वत पे है? कौन सा पर्वत वहां पे है? तो नीलगिरी। कौन सा दोस्तों? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत पर ऊटी है। ये किस राज्य में है? ये तमिलनाडु पे है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए, आप ये जानिए कि सर्दियों के महीने में जो यहाँ का तापमान होता है दोस्तों, वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर हम आपसे बात करें कि भारत के प्रमुख कुछ हिल्स के बारे में, कुछ हिल के बारे में हम बात करें, किसके? भारत के। अगर हम लोग भारत के कुछ प्रमुख हिल के बारे में बात करें तो इसमें एक है गुलबर्ग। क्या है? गुलमर्ग। गुलमर्ग है दोस्तों। अच्छा, ये कहाँ है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू ये जम्मू कश्मीर में। और दूसरा यदि हम प्रमुख हिल की बात करें तो मसूरी। दूसरा क्या है दोस्तों? मसूरी है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। तीसरा हम लोग बात करें तो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग है दोस्तों। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चौथा जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, कसौली। कौन सा दोस्तों? कसौली। ये कहाँ है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि आपने दोस्तों देखा कि ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में है। किस पर्वत पर है? नीलगिरी पर्वत पे है। यहाँ पे ठंडियों के महीने में 20 से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तापमान। यदि और हम कुछ भारत के हिल के बारे में बात कर लें, एक गुलबर्ग है। ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मसूरी। मसूरी कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है दोस्तों? दार्जिलिंग जैसा कि पश्चिम बंगाल में है। कसौली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। भक्ति संत नैनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि भक्ति संत जो थे नैनार, कौन? नैनार, ये निम्नलिखित में से
किस देवता के भक्त थे, ये आपको बताना दोस्तों। विष्णु के हैं, मुरुगन के हैं, शिव के हैं कि इंद्र के हैं। इसमें दोस्तों कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हमने तथ्य लिख दिया है जो आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं कि विष्णु भक्तों को अलवर कहते हैं। जिस तरह हम लोग क्या है, विष्णु भक्तों को एक नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अलवर, उसी तरह क्या है, नैनार, उसी तरह नैनार भी हम किसी को कहते हैं। किसके भक्त को कहते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों कि किसके भक्त को कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि विष्णु भक्तों को क्या कहते हैं, अलवर संत कहते हैं। क्या कहते हैं, अलवर संत कहते हैं। देखिए ये अलवर और नैनार ये कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के। कहाँ के हैं दोस्तों, दक्षिण भारत के हैं। ये दोनों नाम कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के हैं। नैनार किसके हैं, ये शिव के। किसके हैं, शिव के। शिव के जो भक्त होते हैं उन्हें कहते हैं नैनार। नैनार, शिव के जो भक्त होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नैनार। देखिए अभी क्या है, नैनार शिव भक्तों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछ दे कि नैनार शिव भक्तों की संख्या, शिव भक्तों की संख्या, तो आप याद रखिएगा नैनार शिव भक्तों की संख्या जो है दोस्तों वो 63 है। कितना है, 63 है। लेकिन अलवर की बात कर लें, सॉरी दोस्तों, अलवार है। अलवार क्या है, अलवार। अलवार भक्तों की संख्या की बात कर लें हम लोग, क्या है, तो कितनी थी, 12 थी। इनकी 12 थी और इनकी 63, इनकी 63। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका गुफाएं, कौन सी गुफा है दोस्तों, गुफाएं बताना है कौन सी, भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो भीमबेटका निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बताएं दोस्तों। देखिए हम आपको बता दें कि जो भीमबेटका गुफाएं हैं, भीमबेटका गुफाएं हैं, ये आदिमानव द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे, पहले आप देख लीजिए कि ये जो बनाए गए थे ये आदिमानव के द्वारा बनाए गए थे। अब ये आदिमानव के द्वारा बनाए गए थे, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्या है, ये जो भीमबेटका गुफा है इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये तो है इनके कुछ फैक्ट्स। क्या है कि भीमबेटका जो गुफाएं हैं ये आदिमानव के द्वारा बनाई गई थी। ये जो प्रसिद्ध है, जो जिसके लिए हम लोग उसको जानते हैं, वो शैल चित्र के कारण हम इनको जानते हैं। 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये बताएं कि किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश। कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस वंश के शासक ने 999 ईस्वी में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, ये बताना है। कंदारिया, याद रखेंगे, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। ये पूछा है किस वंश के शासक ने ये करा। देखिए एक फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंदारिया महादेव का मंदिर का निर्माण, कंदारिया किसका मंदिर है, महादेव, कंदारिया महादेव का मंदिर का निर्माण, ये का नहीं होगा दोस्तों, कंदारिया महादेव के मंदिर का निर्माण
999 ईस्वी में चंदेल राजा, देखिए कौन करवाया था, चंदेल राजा धंगदेव द्वारा करवाया गया था। कौन थे, चंदेल राजा। कौन थे दोस्तों, चंदेल राजा। चलिए देखिए दोस्तों, यह मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह में सबसे बड़ा मंदिर है। क्या है, खजुराहो के पश्चिमी समूह में सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। इसे 1986 में विश्व धरोहर, किसने, इसे क्या है 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। यह आपको बताना है कि सांची का महान स्तूप किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था। तो हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। कौन, अशोक। कौन बनवाया था दोस्तों, अशोक ने, अशोक के शासनकाल में महान स्तूप बनवाया गया था। देखिए सांची का स्तूप, अगर हम कुछ स्तूप की बात कर लें दोस्तों, तो एक तो है सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप रायसेन, कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश। कहाँ दोस्तों, रायसेन मध्य प्रदेश। दूसरा है भरहूत स्तूप। कौन दोस्तों, भरहूत स्तूप। एक और है दोस्तों, इसे भी लोग कहते हैं कुणाल स्तूप। क्या, कुणाल स्तूप। ये कुणाल जो स्तूप है दोस्तों, ये अशोक ने तक्षशिला में अपने पुत्र कुणाल की याद में बनवाया था। ये जो कुणाल है, ये कहाँ बना था, तक्षशिला में। कहाँ, तक्षशिला में बना था। किसकी याद में, अपने पुत्र की याद में, बनवाया था। तो जैसा कि आपने देखा कि महान स्तूप बनाया गया था, कब, किस द्वारा, अशोक के द्वारा। ऑप्शन सही है। एक सांची का स्तूप है, ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। भरहूत स्तूप है। कुणाल स्तूप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुणाल क्या है, ये अशोक के पुत्र का नाम है दोस्तों। कुणाल अशोक के पुत्र का नाम है। तो कुणाल स्तूप तक्षशिला में अपने पुत्र की याद में इन्होंने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कारदग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है, भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, कारदाग मठ जो है द्रुक्पा वंश से संबंधित है। एक तथ्य दिया है यहाँ पे कि कारदाग मठ जो है ये द्रुक्पा वंश से संबंधित है। चलिए आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, झारखंड में है कि गोवा में है कि हिमाचल प्रदेश है कि केरल में है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो हम आपको बता दें इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ये किस वंश से संबंधित है, दुक्पा। किससे है, दुक्पा वंश से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। हर मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है बठिला, अमृतसर, कपूरथला, पटियाला। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। कहाँ है, अमृतसर में। कहाँ है ये, अमृतसर में है दोस्तों। चलिए अगर आपसे इसमें पूछ ले दोस्तों कि हरमिंदर साहिब का निर्माण कार्य किसने कराया, किसने शुरू कराया, तो कौन थे, गुरु रामदास। कौन, गुरु रामदास द्वारा शुरू कराया गया था। देखिए
अगर हम बात कर लें कि पंजाब में, कहा दोस्तों, पंजाब में अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? एक क्या है, जयंती देवी मंदिर है, एक यहाँ पे है जयंती देवी मंदिर है। दूसरा हम लोग बात कर लें तो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। तीसरा हम लोग बात कर लें संगला, कौन दोस्तों, संगला शिवाला मंदिर है, संगला शिवाला, संगला शिवाला मंदिर है, संगला शिवाला मंदिर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऐरावतेश्वरार मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तेलंगाना। ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए तो हम बता दें, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। ये 12वीं सदी में चोल शासक, ये क्या है कि 12वीं सदी में चोल शासक, 12वीं सदी में चोल शासक राजा राज, किसके द्वारा? राजा राज द्वितीय, राजा राज द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। चलिए ये किस शैली में है? अगर ये आपसे पूछ ले दोस्तों कि किस शैली में है, अगर ये आपसे पूछ ले तो क्या है? ये द्रविड़ शैली में है। किसमें है? द्रविड़, द्रविड़ शैली में है दोस्तों, ये द्रविड़ शैली में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? गोपुरम नामक प्रवेश द्वार किस स्थापत्य शैली में है दोस्तों? इसे आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है बौद्ध वास्तुकला, नागर वास्तुकला, द्रविड़ वास्तुकला और इंडो इस्लामिक वास्तुकला। ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, ये सही है। कौन सा है? द्रविड़, द्रविड़ वास्तुकला। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, द्रविड़ वास्तुकला। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है राजस्थान, डी है मणिपुर। ये बताना है दोस्तों, बताएं ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। क्या दोस्तों? ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी सही है। क्या? तमिलनाडु, तमिलनाडु किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। चलिए दोस्तों इसका निर्माण कौन कराया था? इसका भी निर्माण चोल वंश, चोल वंश के द्वारा कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? मदन मोहन मंदिर, ये पूछा है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर कर्नाटक में है? ये आपको बताना है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बताएं। देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी, उत्तर प्रदेश। कौन दोस्तों? उत्तर प्रदेश। देखिए मदन मोहन मंदिर ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? वृंदावन, वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए
उत्तर प्रदेश में यदि हम और अन्य कुछ प्रमुख मंदिरों की बात कर लें तो श्री बांके बिहारी मंदिर भी वृंदावन में है। क्या? श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी मंदिर यहीं पे है। प्रेम मंदिर भी वृंदावन में है। कौन सा? प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर भी वृंदावन में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि यहीं पे है, ये मथुरा में। कहाँ पे है? मथुरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरल और डी है बिहार। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ये आपको बताना है। बताइए, तो इसका ऑप्शन होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। कहाँ है दोस्तों? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए किसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण जो हुआ था दोस्तों वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सम्राट अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताना है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल, डी है कर्नाटक। तो होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसे आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? चलिए दोस्तों बताइए। इसका डी ऑप्शन सही है। कहाँ है? कर्नाटक। क्या है दोस्तों? कर्नाटक। डी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्थान मंदिर स्थित है? सबरीमाला श्री धर्म संस्था, चलिए बताना किस राज्य में है ये? सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है कर्नाटक में है, तेलंगाना में है कि आंध्र प्रदेश में है? ये कुछ तथ्य है दोस्तों। यह मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है। कौन? सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर जो है ये पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है। ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्या सही दोस्तों? ऑप्शन डी केरल। ये ऑप्शन डी सही है। क्या है? केरल। ऑप्शन डी केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? यह आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे। ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, इसका ऑप्शन बी सही है। चोख मेला। कौन? चोख मेला। ये कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के संत थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? पश्चिम बंगाल दिया है, दक्षिण दिया है, उत्तरी दिया है, उत्तर पूर्व दिया है। यह आपको बताना दोस्तों। इसका जो ऑप्शन सी है ये सही उत्तर है दोस्तों। क्या? उत्तरी। क्या दोस्तों? उत्तरी। देखिए दक्षिण भारत के अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी, जो आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि दक्षिण भारत के अलवार जो संत हैं, अलवार जो संत हैं उसमें एकमात्र ये महिला थी, ये एकमात्र महिला थी। ये आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। जैन धर्म के
दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, यह आपको बताना है। ये कुछ एक तथ्य है दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? ये 5 मंदिरों का समूह है दोस्तों। तो कहाँ है? माउंट आबू में, भुवनेश्वर में, इंदौर में, जयपुर में। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। बताइए। माउंट आबू। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए सही है, माउंट आबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम। इसमें से आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। क्या है? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा मंदिर दोस्तों? सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु सही है दोस्तों। क्या है? तमिलनाडु सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? डी, दशावतार मंदिर। कौन सा दोस्तों? ये दशावतार मंदिर, ये ऑप्शन सही है। दशावतार मंदिर पंचायतन शैली की वास्तुकला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? ये आपको बताना है दोस्तों। कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? भारत में सबसे जीवंत और भव्य स्थान, जिसे धर्मचक्र केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसे धर्मचक्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? रूमटेक मठ। कौन सा? रूमटेक मठ। ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, बद्रीनाथ, द्वारका, श्रीनगर और पुरी। ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा डी। कहाँ है दोस्तों? पुरी। सही आंसर क्या है? डी। कहाँ पे है? पुरी पे। तो गोवर्धन मठ पुरी पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि शारदा मठ कहाँ है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि शारदा मठ ये कहाँ है, तो हम आपको बता दें ये गुजरात में है। कहाँ है? ये गुजरात में है। अगर आपसे पूछ ले ज्योतिर्पीठ कहाँ है, क्या? ज्योतिर्पीठ। ज्योतिर्पीठ कहाँ है दोस्तों? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर आपसे और कुछ पूछ ले, श्रृंगेरी पीठ पूछ ले, कौन सा? श्रृंगेरी। श्रृंगेरी पीठ के बारे में पूछ दे, ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? कर्नाटक में है। ज्योतिर्पीठ कहाँ है? उत्तराखंड में। शारदा मठ कहाँ है? ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चलिए गोवर्धन मठ तो आप जान ही गए हैं कहाँ है। गोवर्धन मठ कहाँ है? उड़ीसा। पुरी का मतलब उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किस संबंध से हैं, बताइए। आपको बताना है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है? किससे नहीं दोस्तों? किससे? किससे संबंधित है, बताइए। हितोपदेश की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां,
पेंटामेरोन कहानियां, जातक की कहानियां। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। क्या है, जातक, जातक की कहानियां। क्या दोस्तों, जातक की कहानियां। ये जो जातक कथाएं हैं ये गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में वर्णन करने वाली कुछ कहावतें हैं, आप कह सकते हैं। किसके, गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के पिछले जन्म, किसके, गौतम बुद्ध के पिछले जन्म। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इन गुफाओं में जो बनी आकृतियां हैं, इन गुफाओं में जो बनी आकृतियां हैं फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके बनाई गई हैं। किसका उपयोग करके, फ्रेस्को, फ्रेस्को दोस्तों। क्या है, फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके बनाया गया है। चलिए, जातक की कहानियां हैं, गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कुछ कहावतें हैं, अजंता की गुफाओं की जो पेंटिंग और मूर्तियां हैं, ये किससे संबंधित दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है दिल्ली, मदुरई, वडोदरा, मैसूर। तो आपको बताना दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है। किस मठ के दोस्तों, हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है। ये किसके है, गंगटोक, धर्मशाला, लेह, दार्जिलिंग। तो लेह के समीप है। किसके मठ के सर्वाधिक समीप क्या है, कौन सा स्थान है, लेह। लेह सबसे समीप में है दोस्तों। चलिए, हेमिस मठ का अन्य नाम जानते हैं क्या है, गोम्पा मठ। ये जो हेमिस मठ है, हेमिस मठ, हेमिस मठ का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, गोम्पा, गोम्पा मठ। क्या है दोस्तों, गोम्पा मठ। ये कहाँ पे है, ये लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है, सिंधु नदी के तट पर। कहाँ दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी। कहाँ दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बाइला कुप्पे, बाइला कुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। बाइला कुप्पे भारत के किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक। इन चारों में से आपको बताना दोस्तों कि कहाँ है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है। तीनों के बारे में बात हो रही दोस्तों। एक तो बिरजा मंदिर के बारे में बात हो रही है, राजरानी मंदिर के बारे में बात हो रही है, समलेश्वरी। ये 3 मंदिर हैं। तीनों को पूछा है कि कहाँ पे स्थित हैं, उड़ीसा में है कि तमिलनाडु में है कि असम में है कि केरल में है दोस्तों, ये बताना है। तो बताइए कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा स्तूप स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन है? भरहुत। कौन है? भरहुत। ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों, बाकी सभी क्या है, ये सभी उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। इसमें कौन सा शब्द है जो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए हैं, गोपुरम, हर्मिका, मंडपम, गर्भगृह। यह आपको बताना है दोस्तों, बताइए। तो इसमें जो हर्मिका है, क्या है? हर्मिका। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? हर्मिका। हर्मिका संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। बताएं। ये बहुत फेमस है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये 6वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं के द्वारा, 6वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं के द्वारा बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन क्या है? सी, कर्नाटक। क्या है दोस्तों? सी, कर्नाटक। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। कर्नाटक में कहाँ है? बीजापुर। कहाँ दोस्तों? बीजापुर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1656 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1656 ईस्वी में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, इसे जरूर देखिएगा, समझिएगा, नोट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।